नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिन्हा है और आज मैं बात करूंगी हाउस होल्ड बर्न प्रिवेंशन को लेकर के। बर्न सेंटर में काम करते हुए हमें पता चलता है किन छोटी छोटी चीज़ों की लापरवाही की वजह से माइनर या मेजर बर्न एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी है। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपको पहले से पता हो, बट स्टिल आपने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से आपके घर में बर्न एक्सीडेंट हो सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और आज से ही अपने लाइफस्टाइल में ये छोटे छोटे माइनर चेंजेस लेकर के आएँ। सो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने घर में बर्न एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो किचन में जाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप खाना बना रहे हैं या आपने गर्म खाना बना करके स्लैब पर या ज़मीन पर रखा हुआ है तो बच्चे उस वक्त किचन में एंटर ना करें। चलिए अब बात करते हैं किचन बर्न्स की। तो जब भी आप किचन में जा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि साड़ी या सूट जिसमें लूज़ पल्लू या दुपट्टा होता है वो पहन करके किचन में ना जाएं। खाना बनाने जाते वक्त मोटे कॉटन के कपड़े पहने जिनमें लूज़ कपड़ा नहीं होता, और ज़्यादा बेहतर है कि आप एप्रन पहने जो कि आपको और आपके कपड़ों को गर्म तेल से बचाता। और जब हम कपड़ों की बातें कर रहे हैं तो फाइनली इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ऐसे कपड़े पहन करके किचन में खाना बनाने के लिए ना जाएं जिनका कि कोना लंबा है और आग की कांटेक्ट में आकर के आग पकड़ सकते हैं। जब आप किचन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि आपके गैस का मेन नॉब और आपके स्टोव का गैस नॉब बंद है। इतना इंश्योर कर लेने के बाद जब आपने गैस जलाना है तो आप लाइटर लेकर के रेडी रहें और उसके बाद एक एक करके गैस नॉब्स को ऑन करें। पहले मेन गैस नॉब ऑन करें, फिर आपके स्टव का गैस नॉब ऑन करें और फिर गैस जलाएं। गैस जलाते वक्त इस चीज़ का भी स्पेशल ध्यान रखें कि आपने कोई बर्तन पहले से ही स्टोव पे नहीं रखा हुआ है। जब आप पहले से ही बर्तन रख करके स्टोव पर गैस जलाने की कोशिश करते हैं तो आप ब्लाइंडली मल्टीपल ट्राई करते हैं और इतनी देर में काफ़ी गैस लीक हो चुकी होती है जिसकी वजह से बर्न एक्सीडेंट हो सकता है। किचन से निकलने से पहले डबल इंश्योर करें कि आपने दोनों गैस नॉब्स, मेन गैस नॉब और स्टोव का गैस नॉब ऑफ़ कर दिया है। एंड स्पेशली ध्यान रखें कि जब भी आप किचन से बाहर निकल रहे हैं मेन गैस नॉब को ऑफ़ करें। खाना बनाते समय गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए इस तरीके का कपड़ा यूज़ करने के बजाय जो कि आग की कांटेक्ट में आ सकता है, आप सरसी जैसा कुछ यूज़ करें जो कि सेफली आपको बर्तन उठाने के लिए हेल्प करेगा, या फिर आप अवन मिट्स जैसे दस्ताने यूज़ करें। चलिए अब बात करते हैं कि कुकिंग करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आप साफ़ तौर पे देख सकते हैं कि जब आप गरम तेल की कढ़ाई में कोई चीज़ डालते हैं तो किस तरीके से गरम तेल उछल करके आपके हाथ के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर आकर के गिर सकता है और बर्न हो सकता है। इसीलिए जब भी आप गरम तेल की कढ़ाई में कोई चीज़ डाल रहे हैं तो सीधा उसको डालने के बजाय आप उसके लिड का इस्तेमाल करें। लिड का इस्तेमाल करते हुए सारी सब्जियां आप इस तरीके से आराम से कढ़ाई में डाल सकते हैं, और जब आप चलाते भी हैं तो लिड का ही इस्तेमाल करें ताकि गरम तेल उड़ करके आपके ऊपर ना आए। और स्पेशली जब हम कुछ फ्राई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अंडा, मछली या पनीर, तो डायरेक्टली उस चीज़ को गरम तेल की कढ़ाई में डालने के बजाय जिसमें कि आपका हाथ उड़ते हुए तेल के काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में होता है, बेटर है कि आप उस चीज़ को स्पैचुला में रखें और लिड का इस्तेमाल करते हुए उसको गरम तेल की कढ़ाई में डालें। चलिए अब बात करते हैं चाय की। चाय गिरने से जलना स्पेशली छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप किचन से चाय लेकर के बाहर आ रहे हैं तो इस चीज़ को अनाउंस कीजिए, और अगर आपके घर में बच्चा है तो मेक श्योर कीजिए कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे स्थिर बैठा हुआ है। और यदि बच्चा छोटा है तो कभी भी बच्चे को गोद में लेकर के चाय का कप ना उठाएं, किसी और के चाय ख़त्म होने का वेट करें ताकि वो बच्चे को पकड़ सके और तभी आप चाय का कप उठाएं। में छोटे बच्चे हैं तो सेम क्वांटिटी चाय के लिए बेटर है कि आप एक बड़े कप का इस्तेमाल करें ताकि अगर ये चाय छलकती भी है तो उसके गिरने की संभावना कम रहे। अगर आप घर में अकेले हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो कप में चाय पीने के बजाय बेहतर है कि आप इस तरीके के थर्मस में चाय पिएं। इस तरीके से चाय गिरने की, छलकने की बच्चे के ऊपर संभावना बहुत कम है और लंबे समय तक चाय गर्म भी रहेगी। नाउ स्पेशली जब हम पीने के लिए पानी या मालिश के लिए तेल गरम करते हैं तो उसको हल्का गरम करें जितना ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा गरम कर लेने से
ये छोटे बच्चों में स्पेशली सीवियर बर्न इंजरी कॉज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जब सर्दी होने पर हम स्टीम लेते हैं तो इस तरीके से खुले बर्तन में गर्म पानी से स्टीम लेने से, जिसमें कि आपका या स्पेशली छोटे बच्चों का गिर करके जलने का संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इस तरीके के एक स्टीमर का यूज़ करें जिसमें लगातार आपको स्टीम भी मिलेगी और इससे बर्न इंजरी कॉज होने का बहुत कम चांस रहता है और ये मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में ईजिली मिल जाता है। नाउ जब आप नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जहाँ पानी यूज़ करना है प्रेफरेबली आप पानी वहीं गर्म करें। आप पानी को गर्म कर करके किसी बड़े बर्तन में या बाल्टी में एक जगह से दूसरी जगह ना ले करके जाएं। उसी समय में मैक्सिमम चांस होता है पानी के छलक करके गिरने का और बर्न इंजरी होने का। स्पेशली जब आप इमर्शन रॉड से पानी गर्म कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जिस भी रूम में या बाथरूम में आप गर्म कर रहे हैं उसका दरवाज़ा स्पेशली अच्छे से लॉक करें ताकि छोटे बच्चे उस पर ना जा सकें। यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट बोल्स के ज़रिए ये दिखाया है कि जब भी आप गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करते हैं तो अगर आप गर्म पानी में अपना हाथ डालते हैं तो आपके हाथ का गलती से एक्सीडेंटली गर्म पानी में जा करके जलने का चांस या फिर छलक करके गर्म पानी का आपके ऊपर गिरने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बेटर है कि जब भी आपको गर्म और ठंडा पानी मिक्स करना है तो आप ठंडे पानी को गर्म पानी में मिक्स करें। उस तरीके से आप ठंडा पानी हैंडल कर रहे हैं और अगर वो पानी छलक करके आपके ऊपर गिरता भी है तो बर्न इंजरी नहीं होगी। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कैंडल जलाते वक्त कि कैंडल को सिंपली जलाने के बजाय कैंडल स्टैंड में रख करके, स्पेशली किसी ऊंची जगह पे रख करके जलाएं, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप एलईडी कैंडल्स का इस्तेमाल करें। कोविड सिचुएशन के बाद सैनिटाइज़र यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसी के साथ सैनिटाइज़र बर्न्स का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे बचने के लिए ये हमेशा इंश्योर करें कि जब भी आपने सैनिटाइज़र यूज़ किया है तो हाथों को कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद ही माचिस या किसी लाइटर का इस्तेमाल करें। चलिए अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स की तरफ। इलेक्ट्रिकल बर्न से बचने के लिए स्पेशली जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके के सेफ्टी सॉकेट लगवाएं ताकि छोटे बच्चे इसमें अपनी उंगली डाल करके इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी होने से बच सकें। और स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरीके के लूज़ तार आपके यहाँ पे ज़मीन पर या फर्श पर नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है इस तरीके के तारों को मुंह में लेने की और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरीज होते हैं। ठंड में जब आप इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसका आपके बिस्तर से, ब्लैंकेट से, पर्दों से एक उचित दूरी है ताकि ब्लैंकेट या पर्दों से उसका वेंट ब्लॉक होकर के बर्न इंजरी ना हो। एंड फाइनली जब आप सोने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसको ऑन करके ना सोएं। मेक श्योर करें कि सारे ब्लोअर्स एंड हीटर्स ऑफ हैं सोने जाने से पहले। एंड चलिए फाइनली बात करते हैं बॉन फायर बर्न्स की। तो बॉन फायर के पास जाने से पहले इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। बॉन फायर से सेफ़ डिस्टेंस स्पेशली बच्चों का और ओल्ड एज पर्सन्स का हमेशा बना करके रखें। बॉन फायर के पास जाने से पहले ध्यान रखें कि आपने शॉल या दुपट्टा या साड़ी के पल्लू जैसा लूज़ क्लॉथ नहीं ले रखा है। अगर ले रखा है तो उसको अच्छे से समेट करके सेफ़ डिस्टेंस बना करके बैठें, क्योंकि बॉन फायर से चिंगारियाँ उड़ करके काफ़ी दूर तक जाती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सेफ़ डिस्टेंस बना करके रखा हुआ है बॉन फायर से। और जब बॉन फायर बंद हो गया है और आप जब उठ करके जा रहे हैं वहाँ से तो मेक श्योर करें कि आपने बॉन फायर को अच्छे से बुझाया है। उसके लिए या तो पानी का इस्तेमाल करें या फिर रेत, सैंड डाल करके उसको प्रॉपरली बंद करें। तो ये था मेरा वीडियो। इसमें मैंने मैक्सिमम उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी है जिनकी वजह से छोटे या बड़े बर्न एक्सीडेंट्स हमारे घर में हो सकते हैं। ये मैक्सिमम चीज़ें हम सबको पता हैं मगर हम शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है कि ये छोटी सी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर आपको यकीन नहीं होगा कि एक कप चाय भी एक छोटे से बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। एक गिलास गर्म पानी भी एक छोटे से बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ इग्नोर ना करते हुए, लापरवाही ना बरतते हुए इन सारी चीज़ों पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे और अपने घर में बर्न एक्सीडेंट होने से बचाएंगे। मेरा एक और वीडियो है जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, दिवाली बर्न्स को लेकर के, जिसमें मैंने बात करी है आपके कपड़ों को लेकर के कि जब भी आप
फ्लेम्स के पास जाते हैं तो आपने अपने कपड़ों के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। दियों के बारे में मैंने बात करी है और मैंने पटाखों के बारे में बात करी है। सिंस दिए और पटाखे हम ऐसे भी किसी भी खुशी के ओकेजन पे जलाते हैं, तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को चेक करना ना भूलें। नमस्कार।